एक बार फिर से आज यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज हम लोगों को ये अवसर दिया कि हम उसकी संगति में आए और उसको शुक्रिया कहें, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो वो अपने बच्चों को अपनी निकटता में आने का अवसर देते हैं। यहाँ तक कि वचन ये कहता है, यदि परमेश्वर ना चाहे, अगर परमेश्वर अलाउ ना करे तो कौन उसकी निकटता में आ सकता है। इसमें एक विशेष बात जानने का है ये कि परमेश्वर अगर अलाउ ना करे, इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर किसी का अलाउ नहीं करते हैं या उसको अलाउ परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई उनकी निकटता में ना आए। ऐसा नहीं है परमेश्वर की इच्छा। लेकिन जब मनुष्य अपने मन की चाहत परमेश्वर के प्रति रखता है कि हाँ वो प्रभु के पास आना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने सभी को इनवाइट किया हुआ है ये जीवन में कि आप प्रभु के पास आ सकते हैं। और जब परमेश्वर की निकटता में आप आना चाहते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह देते हैं कि आप परमेश्वर को और अच्छे से जान सकें, दृढ़ता से समझ सकें, और ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है। तो परमेश्वर का ये अनुग्रह तो सभी के लिए है, लेकिन जो इस अनुग्रह को अपने जीवन में पाना चाहता है, जो अपने जीवन में परमेश्वर के इस अवसर को उठाना चाहता है, वही परमेश्वर से आशीष को पाता है। उदाहरण के लिए आज आप सुनते होंगे वर्ष का अंतिम समय है और बहुत सारे कंपनीज अपने अपने उत्पादों पर ऑफर निकाली हुई है कि आप मेरे यहाँ से खरीदेंगे तो हम आपको 25% का डिस्काउंट दे देंगे, आप मेरे यहाँ से खरीदेंगे तो हम आपको एक के साथ एक फ्री दे देंगे। तो ये ऑफर तो सभी के लिए कंपनीज ने निकाल रखा है, और जब आप उसके पास जाते हैं तो वो ऑफर आप उससे अपने से उठा कर नहीं ले लेते हैं। वो कंपनीज आपको अलाउ करती है कि हाँ ठीक है, आप ये ऑफर ले लीजिए। उन्होंने ही अनाउंसमेंट किया है, घोषणा किया है, लेकिन उस ऑफर को देने का अधिकार उन्हीं के हाथों में। जो लेने के लिए जा रहा है वो उस ऑफर का उपयोग कर पा रहा है, लेकिन जो लेने के लिए नहीं जाता है उसके पास वो ऑफर नहीं आता है। उसको लेने के लिए जाने वाले की चाहत होनी चाहिए अपनी तरफ से, और जब वो उसे लेने जा रहा होता है तो वो कंपनी ऑथराइज है कि वो उस उत्पादों की जो ऑफर है उसको वो दे। वो व्यक्ति अपने से छीन नहीं लेता है कंपनी से, लेकिन कंपनी उसको देती है, वो ऑफर अलाउ करती है। उसी तरह परमेश्वर का वचन भी हमें क्या कहता है कि परमेश्वर की तरफ से उद्धार पाने का, परमेश्वर की तरफ से आशीष पाने का, परमेश्वर की निकटता में आने का ये बुलाहट इस सारी दुनिया के पास है। लेकिन इस दुनिया में से जो लोग उस बुलाहट को सुनते हैं, वहां जाते हैं, तब परमेश्वर उनके लिए अपने इस बेहतरीन आशीषों का जो उनके पास बहुत सारी बातें हैं, उन बातों को, उन बेहतरीन आशीषों को आपके जीवन में परमेश्वर दे देते हैं। यहाँ तक कि प्रभु के निकट आना भी ये परमेश्वर के आशीष का एक बहुत बड़ा भाग है। तो जो व्यक्ति चाहत रखता है, परमेश्वर उसको अपनी निकटता में आने का भी अवसर देते हैं। और इसलिए वचन कहता है कि यदि परमेश्वर ना चाहे तो कौन उसकी निकटता में आ सकता है। और आज जब हम प्रभु के वचन को देख रहे हैं, परमेश्वर हम में से हर एक से बोलें और बातचीत करें। आज जब हम प्रभु के वचनों को देखते हैं तो आज के दिन परमेश्वर एक बार फिर से हमें एजरा नबी की किताब और उसके 10वें अध्याय से बोलना और बातचीत करना चाहते हैं। इस समय हम वर्ष के अंतिम समय में हैं और वर्ष का ये समय हमने परमेश्वर की भलाइयों को देखा है। आपको लगेगा उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी इस साल, लेकिन आशीष तो उतनी नहीं मिली। शायद आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैंने तो ये भी सोचा था, मैंने ये भी सोचा था, और मैंने ये भी सोचा था, लेकिन ये सब कुछ कहाँ मिला, ये सब कुछ तो नहीं मिला। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें, वो आशीष की लिस्ट आपकी थी जो आप परमेश्वर से उम्मीद करते हैं, और प्रभु चाहते भी हैं कि आप उम्मीद करें।
लेकिन इस साल के लिए परमेश्वर की आशीषों में वो इस साल के अंदर नहीं था, वो आने वाले समय में है। लेकिन प्रभु क्या आपको कहते हैं कि ये आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि मैंने इस साल नहीं दिया? ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इस पृथ्वी पर 100% की जिंदगी तुम्हारे लिए है। अब 100% की जिंदगी में जो आपकी लिस्ट में अभी तक आपने लिख के रखा है, वो भी शायद संपूर्ण आशीष आपके लिस्ट में नहीं है। कहने का अर्थ है आपकी लिस्ट छोटी है, परमेश्वर की आशीषों की लिस्ट आपके लिए बहुत बड़ी है। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषों से भरने वाले हैं जो आपकी समझ में अभी नहीं आ रहा है और इसलिए आपने उसको अपने लिस्ट में नहीं लिखा है। आपको तो लगता है कि बस ये हो जाए तो काफी है, लेकिन आप भविष्य को नहीं जानते, इसलिए आपने अपने लिस्ट को बस सीमित रखा है। लेकिन जैसे जैसे भविष्य का समय आएगा, आपका लिस्ट जो है वो बड़ा होता जाएगा और आपको लगेगा अब ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, क्योंकि हमारी समझ और हमारे विचार जो हैं वो बहुत ही सीमित हैं। लेकिन परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचारों में, इसलिए बाइबल कहती है आसमान और जमीन का फर्क है। जैसे धरती आसमान के ऊपर, जैसे धरती के ऊपर आसमान है, आकाश जैसे धरती से ऊंचा है, वैसे ही परमेश्वर के विचार जो है मनुष्य के विचार से ऊंचे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर के पास आपके लिए 100% की आशीषें हैं। आपकी लिस्ट जो है वो हो सकता है 2-3% होगी, मतलब 2-3 भाग ही है जो परमेश्वर के 100 भागों में से आपकी आशीष को आपने अपने लिस्ट में लिखा है। परमेश्वर आपको 100% की आशीष इस पृथ्वी पर जीवन में देने का वादा करते हैं। और क्या हमारी नजरें केवल आशीष पर हैं क्या? आशीष का यहाँ अर्थ नहीं है सोना चांदी और पैसा और सांसारिक आशीष तक हम सीमित नहीं हैं। परमेश्वर की आशीषें संसार की आशीषों से आगे बढ़ती हैं और वो परमेश्वर के स्तर पर आपको ले जाती हैं। संसार में लोग बहुत सारी चीजों को सांसारिक तौर से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वो बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उस धन का उपयोग करना उनके लिए किस सीमा तक वो कर पाएंगे वो नहीं जानते। और हो सकता है कि उनको लगेगा कि इतना कुछ इकट्ठा किया लेकिन कहाँ कुछ होता है। अब तो मन में वो और भी निराश हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत धन इकट्ठा किया, बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए, बहुत ज़्यादा उन्होंने संपन्न है वो आज, और उनके पास अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, अच्छे पदार्थ हैं, खाने पीने की तमाम आवश्यक भरपूरी है, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। इसीलिए डॉक्टर ने उनको कहा है कि तुम केवल इस खाना को आप खा सकते हैं, इससे आगे आपके लिए संभव नहीं है। अगर आपने खाया तो आप मर जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इतना सारा पैसा रखने के बाद वो व्यक्ति जब खाना खाने के लिए बैठता है तो उसकी थाली से कहीं अच्छा जो भोजन का परोसा जाना होता है गरीब आदमी के थाली में होता है। वो जो है शायद कम ही पैसा कमाता है, लेकिन उसकी थाली में बहुत सारी चीज़ें भर दी गई हैं गरीब आदमी के प्लेट में, और वो कहीं ज़्यादा खा रहा होता है और कहीं ज़्यादा अच्छा स्वादिष्ट भोजन खा सकता है उस अमीर व्यक्ति के तुलना में। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हमारी आशीषें जो हैं जब परमेश्वर देते हैं तो वो आशीषें केवल सीमित नहीं होती हैं हमारे विचारों तक, हमारी क्षमताओं तक, लेकिन परमेश्वर की आशीषें जब आशीष प्रभु देते हैं तो उसमें 100% का भाग होता है। और इस वजह से जब हम इस साल के अंत में हैं, आपके और मेरे पास जो हमारी लिस्ट है, हमारा जो सोच है कि हमें ये चीज़ चाहिए परमेश्वर से, आप सच जाने वो उन चीज़ों से कहीं बढ़कर परमेश्वर ने आपके लिए तैयारी की है। जब आप परमेश्वर से आशीष पाएंगे तो जो कुछ होगा आपका वो जीवन भर आप उसका उपयोग कर पाएंगे। 100% की आशीषों में परमेश्वर के तरफ से आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य, आपके लिए परमेश्वर से
भला और इत्मीनान से जीने वाला जीवन, शांति परमेश्वर की तरफ से आपके लिए पाया जाएगा। और बहुत सारी ऐसी बातें पाई जाएंगी जो आपने अभी सोचा भी नहीं है। आने वाले समय में आपको उन बातों की आवश्यकता होगी। लेकिन इन तमाम बातों के साथ साथ परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहते हैं कि हम उन आशीषों के लिए प्रभु में तैयार पाए जाएं जो परमेश्वर ने आपको देने के लिए सोच रखा है। क्योंकि कई एक बार घड़ा तैयार नहीं होता है और उस पर अगर आपने पानी डाल दिया तो वो बह जाएगा और पानी अपने अंदर वो समा कर रख नहीं सकेगा, और उसके लिए उसको तैयार होना पड़ता है ताकि वो उन बातों को, उन चीज़ों को वो अपने अंदर रख सके। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के लिए चाहते हैं कि हम बड़ी आशीषों को जो प्रभु की संपूर्णता में आपके लिए पाई जाती हैं वो आप प्राप्त करें। लेकिन उन बातों के लिए परमेश्वर आपको तैयार करना चाहते हैं। जब आप परमेश्वर के द्वारा संपूर्ण आशीष के वारिस बनना चाहते हैं तो प्रभु जिस तरह एक घड़े को तैयार करना पड़ता है उसमें पानी समाने के लिए, आपको भी परमेश्वर उसी तरह से तैयार करना चाहते हैं। बाइबल में बहुत सारे स्थानों में बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है हमारी अशुद्धियों को निकाल देते हैं और हमें शुद्ध बनाते हैं ताकि हमारा मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर जैसा आपको बनाना चाहते हैं वैसा बन सकें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की ओर से आपके लिए योजनाएं हैं, जो योजनाएं आपको और भी आशीषों के योग्य बनाने के लिए प्रभु की ओर से तैयार की जाती हैं, ताकि आप परमेश्वर की उन भली बातों के वारिस बन सकें जिन बातों को प्रभु ने आपके लिए ठहरा रखी हैं। शायद वो बातें आज आपकी लिस्ट में भले ही ना हो, लेकिन प्रभु उनको तैयार करना चाहते हैं आपके जीवन से। और आज हम इसे अगर दूसरे तौर से आप देखेंगे तो शैतान बहुत सारी बातें हमारे जीवन में ऐसी रखता है जिन बातों के कारण हम परमेश्वर से आशीष पाने में अयोग्य रहते हैं। अयोग्य का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर आपको देखते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। अयोग्य का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर आपको देखते हैं कि आप बहुत ही बलवान व्यक्ति नहीं हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, मूर्खों को चुन लिया है कि वो बुद्धिमानों को लज्जित करे। तो परमेश्वर की योग्यता के लिए आपको बलवान और शक्तिमान और बुद्धिमान होना बहुत जरूरी नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए जरूरी इस बात का है कि आप प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंपें, ताकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को उन तमाम बातों से बाहर निकाल सके जो बातें हमारे जीवन को परमेश्वर की आशीषों से अलग कर देती हैं। आज जब हम एजरा नबी की किताब को देख रहे हैं तो बाइबल हमें कई दिनों से इस विषय पर बताना चाह रही थी कि अन्य जाति स्त्रियों का दूर किया जाना एक बहुत ही अहम बात जो है वो एजरा नबी की किताब में पाया जाता है। क्योंकि इजरायलियों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम अपने आप को अशुद्ध मत होने देना ऐसे जातियों से घुल मिलकर जो परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत ही घृणित और अपवित्र जीवन को जीती हैं। और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो अपवित्रता और घृणित बातें इजराइल जो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ या परमेश्वर की ओर चलने वाला, परमेश्वर को के साथ जीने वाला जाति था, उनके साथ परमेश्वर उन्हें चाहते थे कि उनकी शुद्धता और परिपूर्ण शुद्धता और उनकी अच्छाइयाँ बनी रहे प्रभु में। और जैसा आप समझ सकते हैं कि अगर आप कुछ खाना खा रहे हैं और खाने के वक्त अगर आपके प्लेट में ही कुछ बालू के कण अगर फेंक दिए जाएं या मिट्टी फेंक दी जाए तो आप उस खाना को नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो खाना आपके योग्य ठहरेगा ही नहीं, खाने के योग्य। वो बिल्कुल ही यूजलेस हो गया, वेस्ट हो गया। उसी रीति से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल उपयोगी नहीं रह जाती हैं अगर
उन बातों को उस रीति से तैयार ना किया जाए। जैसे यदि आप देखेंगे तो वैक्यूम बल्ब, जब बल्ब बनाने का प्रयोग किया गया एक वैज्ञानिक के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया कि उस बल्ब के अंदर में जो हवा है उस हवा को निकाल दिया और फिर उसके अंदर प्रकाश को तैयार करने के लिए, जलाने के लिए उसके अंदर प्रकाश का जलाने का कुछ इंतजाम किया। और जब वो प्रकाश जलने लगा तो वो कुछ समय तक जलता रहा जब तक कि उसके अंदर हवा दोबारा प्रवेश ना कर सकी। आप देखते हैं जो आप बल्ब खरीदते हैं बाजार से, वो इसीलिए जल पाता है क्योंकि उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट ही केवल होता है और उसके अंदर हवा नहीं होती। तो उसका जलते रहना तभी संभव होता है जब उसके अंदर हवा ना हो। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको भी चाहता है, अगर आप परमेश्वर में चाहते हैं कि आपका जीवन प्रकाशमय हो, तो आपके अंदर से भी उन बातों का दूर किया जाना, मेरे जीवन से उन बातों का दूर किया जाना जरूरी हो जाता है जो बातें हमें प्रभु में एक प्रकाशित जीवन जीने में अवरोध उत्पन्न कर देती हैं और वो शैतान के कारण होते हैं। यहाँ पे इजरायलियों को परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो ऐसा जीवन जिए जिससे कि परमेश्वर के आशीष का जीवन या प्रकाशित जीवन जो परमेश्वर की ओर से उनको मिला था वो बर्बाद हो जाए। और शैतान बड़ी चालाकी से उनके जीवन में आसपास के लोगों को लेकर आता है, और जिसके लिए परमेश्वर ने पहले से ही उनको वार्न किया था, उनको चेतावनी दी थी कि तुम ऐसा मत करना, उनसे किसी तरह का संबंध मत रखना। लेकिन वो आसपास के लोगों को लेकर आता है और ला करके उनके जीवन में उन लोगों को जोड़ देने की कोशिश करता है। अब आप देखें, एक बड़ी खास बात है, आपके वचन ऐसा लिखा है कि अच्छा चरित्र जो है, मनुष्य का चरित्र जो है वो उसके दोस्त के से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और वचन कहता है जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसा ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। मतलब अगर आपके आसपास अच्छे लोग हैं तो उनके प्रभाव आपको मिले, उनका प्रभाव आप में पड़ेगा, और अगर बुरे लोग हैं तो उनका प्रभाव भी आप में पड़ेगा। लोहा जैसे लोहे से को रगड़ने से चमका देता है, उसी तरह मनुष्य का मुख भी अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। तो परमेश्वर ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में आसपास आपको मित्र दिए हैं, दोस्त दिए हैं, लेकिन चुनाव आपके ऊपर है। आप अगर चाहें तो किसी ऐसे व्यक्ति से बहुत गहरी दोस्ती कर सकते हैं, उसको अपने साथ बहुत ही निकटता में ला सकते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं कि वो आपके जीवन में रहे, लेकिन जब आप उसकी संगति में जाते हैं, शैतान उसके जीवन में पहले से ही पाया जाता है, तब उसके जीवन के द्वारा शैतान आपके जीवन में प्रभाव डाल रहा होता है। और प्रभु तो आपको शांति देते हैं, लेकिन शैतान उस व्यक्ति के जीवन के द्वारा आपको परेशान कर रहा होता है और आपको दुखी बना रहा होता है। आपकी शांति परमेश्वर ने जो दी है उसको छीन रहा होता है। जबकि आप प्रभु की संगति में जब आते हैं, जब प्रभु के दिए हुए लोगों की संगति में आते हैं, तो फिर परमेश्वर की प्रभु उन लोगों के जीवन के द्वारा आपके जीवन में अपनी शांति, अपना प्रेम उंडेल रहे होते हैं। अब निर्णय आपके और मेरे ऊपर होता है कि हम संसार में कैसे लोगों के साथ रहना चुने। ऐसा नहीं है कि हम संसार के ऐसे लोगों को से झगड़ा करना शुरू कर दें, लेकिन जो प्रभु के या जो आपके जीवन को आशीष का कारण नहीं बनते हैं। प्रभु आपको कहना चाहते हैं कि हम उनसे ज़्यादा अधिक अपने क्लोज फ्रेंड उनको ना बनाएं, उनको बहुत ही अपने निकट ना लेकर आ जाएं जीवन में, लेकिन उनसे एक सुरक्षित दूरी कायम रखें, जिससे कि उनका आपके जीवन में, उनके दुष्प्रभावों का, उनकी दुष्टता का प्रभाव आपके जीवन में ना पड़े। शैतान जो काम उनके द्वारा आपके जीवन में कर रहा है वो ना होने पाए। अब आप सोच सकते हैं कि चलो दोस्त तो एक क्लास से दूसरे क्लास में चेंज हो जाते हैं कई एक बार, लेकिन रिश्तेदार आपके चेंज नहीं होते हैं।
एक बार जब रिश्ता हो गया तो फिर वो रिश्तेदारी आपके बाद आपके आने वाले पीढ़ियों में भी बनी रहती है। आपके ऊपर अब निर्णय लेना पड़ता है कि आप कैसे लोगों से रिश्तेदारी बनाना चाहते हैं या कैसे लोगों के साथ अपने रिश्ते को क्रिएट करना चाहते हैं। अब परमेश्वर ने इस वजह से इजरायलियों को बहुत ही खास तौर से इस बात की चेतावनी दी थी कि ऐसे लोग जो इस देश में रहते हैं उन्होंने पूरी दुष्टता से देश को एक कोने से दूसरे कोने तक भर दिया है, और इस कारण परमेश्वर ने उन लोगों को दंड दिया था और उनको निकालकर इजरायलियों को उस स्थान को दे दिया था ताकि इजरायली वहां पे परमेश्वर का भय मानते हुए उन आशीषों को उन स्थानों में रहें। लेकिन उन क्षेत्रों के आसपास ऐसी अभी भी कुछ जातियां थीं, ऐसे लोग थे जिनके अंदर वो दुष्टता पाई जाती थी और इजरायली उनके बीच रहते थे। तो आप ये जान लें कि परमेश्वर ये नहीं कहते हैं कि आप इस संसार से में ना रहें। इजरायली जहां थे और जहां आज भी हैं, उन दिनों में इजरायलियों के चारों ओर जो ऐसे लोग थे जो लोग प्रभु का भय नहीं मानते थे, जिनको प्रभु से कोई लेना देना नहीं था, जो अपनी दुष्टता की धुन में अपने जीवन को जी रहे थे। के मध्य परमेश्वर चाहते थे कि इजरायली परमेश्वर में आशीषित, परमेश्वर में दृढ़ और परमेश्वर में अपने जीवनों को जिए, क्योंकि प्रभु ने किसी भी व्यक्ति पर दबाव नहीं दिया इस संसार में कि वो परमेश्वर को ग्रहण कर ले और उसके दबाव में अपने जीवन को जिए। परमेश्वर ने आपको और मुझको पूर्ण रूप से आजादी दी है कि आप चाहें तो प्रभु को माने, नाम चाहें तो छोड़ दें। और जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ नहीं जीना चाहा उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, और जो परमेश्वर के साथ जाना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है। इसलिए वो लोग जो प्रभु के साथ जी रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों से घिरे पाए जाते हैं जो लोग प्रभु को नहीं जानते। और वैसी स्थिति में शैतान उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, उन लोगों के जीवन के विरोध में जो प्रभु को जानते हैं। और प्रभु का वचन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजरा नबी की किताब में परमेश्वर ने बड़े स्पष्ट ढंग से पहले ही उनको मना किया था कि तुम इनसे दोस्ती तो छोड़ो, इनसे दोस्ती तो बहुत दूर की बात होती है, और लेकिन इनसे किसी तरह से तुम अपने रिश्तेदारी मत कायम करना। इनकी बेटियों को ना तुम ब्याह में लेना और ना ही तो इनके अपनी बेटियों को उनको तुम ब्याह में देना, और इस प्रकार से किसी तरह से उनसे संबंध मत रखना। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की इन बातों को अनदेखा कर दिया। आज मेरे आपके जीवन के पास भी ये अब निर्णय लेने का समय है और परमेश्वर से प्रार्थना करने का समय है। साल 2016 आपके लिए आशीष का साल परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था, लेकिन बहुत सारी बातों में ये भी आवश्यकता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो बातें जो आपको परेशान करेंगी आगे भी 2017 में, जो प्रभु के वचन के आधार पर आपके लिए नहीं है, चाहे वो आपके मित्रों की संगति या फिर आप वैसे लोगों से रिश्तेदारी की चाहत रखने की शैतान की प्रवृत्ति जो आपके जीवन के लिए शैतान लाना चाहता है, वहां आप बहुत ही गहराई से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी जिंदगी आपके हाथों में है। परमेश्वर ने आपको अपनी आशीषों के लिए चुना है और परमेश्वर नहीं चाहते कि शैतान आपकी इन आशीषों को बर्बाद करे। और इसलिए प्रभु की इच्छा है कि जब आप किसी के साथ भी संगति में जाएं तो आप बहुत ही गौर करें कि आप कैसी संगति में पाए जाते हैं। अगर वहां पे शैतान का प्रवेश द्वार आपको दिखता है कि उन लोगों के माध्यम से शैतान आपके जीवन में प्रवेश करेगा, तो वहां आप एक सुरक्षित दूरी उनसे बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि आप उनको कह दें कि मुझे तुमसे नफरत है। प्रभु ने आपको कहा आप नफरत ना करें, उनको परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपना जीवन उनके हाथों में बर्बादी के लिए दे दें।
क्योंकि अगर वो नहीं चाहते हैं परमेश्वर के साथ चलना, तो आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते, और ना ही तो परमेश्वर उन पर दबाव डालते हैं। ये उनकी इच्छा है। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के साथ रहना या प्रभु को छोड़ना ये उनका निर्णय है। और इसलिए प्रभु चाहते हैं आपको और मुझको कि परमेश्वर भी जब आप उनके ऊपर किसी रीति से जबरदस्ती उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो आप भी अपने मित्रों के लिए ज़रूर दुआ करें, अपने दोस्तों के लिए, उनकी आशीषों के लिए, लेकिन उनकी दुष्टता के भरे कार्यों में आप सम्मिलित ना हो कि आप उनके दुष्ट बातों के द्वारा प्रभावित होना शुरू हो जाएं। परमेश्वर आपको और मुझको आशीष देना चाहते हैं। ये उसी प्रकार से है जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि आपका नाव जो है परमेश्वर की ओर से जीवन का, ये जीवन एक नाव रूपी है जो पूरे समुद्र में एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए जा रहा है। ऐसे भी आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, लहरें हैं जिंदगी की, जो आपको चारों ओर से दिख रही होती हैं, और उसी के बीच आपकी जिंदगी की नाव जो है उस समुद्र में चल रही होती है। चारों तरफ पाप हैं, शैतान के काम हैं, इस संसार रूपी समुद्र से आपको एक ओर से दूसरी ओर प्रभु ले जा रहे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस संसार में ही आपको चुने, क्योंकि हम और आप इस संसार में इस पाप के समुद्र में खोए हुए थे। सभी लोगों ने अपना जीवन प्रभु को नहीं देना चाहा, ये उनकी इच्छा है। लेकिन यदि आपने प्रभु के प्रेम को, परमेश्वर की सच्चाई को समझा, जाना और उसके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रभु का धन्यवाद दें कि वो आपके साथ है। लेकिन अब शैतान देखता है कि आपकी नाव जो है बड़ी ही अच्छे से परमेश्वर ले जा रहे हैं समुद्र के इस दुनियावी संसार से, और उसी समय संसार रूपी जो ये समुद्र है, उस समुद्र में शैतान आपके लाइफ में आता है और कहता है अपने आपके दोस्तों के द्वारा कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है, हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, क्या परमेश्वर पर विश्वास करते हो, नहीं करते हो, सब ठीक है, लेकिन हम तो बस तुमसे दोस्ती रखना चाहते हैं और तुम हमारे अच्छे दोस्त हो। तो अच्छी बात है, आप दोस्ती रखें, लेकिन धीरे धीरे वो कहेंगे कि ऐसा है कि अब हमें अपनी जिंदगी में आने का अवसर भी दो। और जब आप उनको अपने जीवन में, अपने निकटता में, गहराइयों में, अपने जीवन के उन क्षेत्रों में आने का अवसर देंगे जिनके लिए प्रभु ने आपको मना कर रखा है। इजरायलियों को परमेश्वर ने अन्य जातियों के बीच रखा था, लेकिन प्रभु ने उनसे दूर रहने के लिए उनको कहा था। परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि तुम इजरायली हो, प्रभु को मानने वाले हो तो सीधे स्वर्ग आ जाओ, अभी दुनिया में रहने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनसे दूरियां रखने के लिए परमेश्वर ने उनको कहा था। लेकिन इजरायलियों ने दूरियां का क्या रखा? परमेश्वर ने उनको आगे स्पष्ट रूप से कहा था उनसे किसी प्रकार का शादी ब्याह का संबंध मत करना। लेकिन शैतान उनके निकटता में उनको लेकर आता है, फिर धीरे धीरे उनके बीच घनिष्ठता बढ़ती है, फिर वो शादी ब्याह में भी तब्दील हो जाती है। और आप देखें ये उसी प्रकार से है कि आपका नाव तो चारों तरफ से ठीक ठाक था, आप तो प्रभु से प्रार्थना भी करते थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से आपके जीवन रूपी नाव में शैतान ने आकर 2-4 छेद कर दिए, और अब वही समुद्र जिसमें आपकी नाव जा रही है उससे बहुत तेजी के साथ पानी या धीरे धीरे पानी अब आपके नाव के अंदर आना शुरू हो चुका है। अब आपको लगता है कि क्या करें, परेशान हो रहे हैं, परेशानी आ रही है। देखिए दुख है, तकलीफ है, ये दुख और तकलीफ आपका पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। ये दुख और तकलीफ आपके जीवन में दूसरे तरफ से आ रही है, उन बातों के कारण, जिन बातों के लिए आपने जगह दिया हुआ है शैतान को। और शैतान बड़ा चालाक है, वो देखता है कि अरे ये तो मेरा था, अब इसकी नाव में तो यीशु मसीह बैठे हुए हैं, और इसीलिए पहले मैं बैठता था इसके जीवन में, अब तो यीशु के हाथों में इसका जीवन चला गया, इसलिए मुझे तो वापस चाहिए। अच्छा, यीशु के पास जा रहा है तो मैं तो इसको परेशान करके छोड़ूंगा कि भाग के वापस मेरे पास आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो डुबा दूंगा।
तो परमेश्वर आपको और मुझको आज इस वजह से अलर्ट करना चाहते हैं। कुछ बातों में परमेश्वर चाहते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हों, सतर्क हों और बहुत ही ज़्यादा आप कड़ा रुख रखें। शैतान के साथ आप अगर नरमी के साथ बर्ताव करेंगे कि कोई बात नहीं शैतान, तुम तो शैतान अर्थात वो जिनके द्वारा आपके जीवन में वो काम कर रहा है, अगर आप उनके साथ ऐसा करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ तुम मेरे इस सर्किल में भी आ जाओ, क्लोज सर्किल में भी आ जाओ, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप लोगों को नहीं, आप शैतान को इनवाइट कर रहे हैं कि तुम मेरे लाइफ में एंट्री करो। आपको परमेश्वर साफ साफ कहना चाहते हैं कि आप शैतान को एंट्री मत करने दें अपने जीवन में, उसको रोक दें, उसके साथ बिल्कुल ही कड़ा रुख बनाएं और उसको कह दें कि तुम मेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, इस संसार में मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं अब तुम्हारे बंदिशों में, तुम्हारी चालाकियों में, तुम्हारे चंगुल में फंसने वाला नहीं। तुम अपनी दुनिया में तुम रहो, मैं परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को जीऊंगा। जब आप ये बात सोचते हैं, परमेश्वर से आप प्रार्थना कर सकते हैं। एजरा नबी के 10वें अध्याय में बाइबल बताती है कि उन्होंने अन्य जाति की स्त्रियों को दूर किया। ये बड़ी मुश्किल बात थी क्योंकि उन्होंने शादी कर ली थी, बच्चे भी थे। परमेश्वर ने उनको कहा कि इन सब चीजों को दूर करो। अब आप सोच सकते हैं कि आप खाना खा रहे हैं, उसमें आपने चावल के और अनाज के दाने भी आपने रखे हुए हैं और उसी में कोई व्यक्ति आकर अपने उल्टे सीधे बालू और कंकड़ फेंक कर चला जाता है। बालू और कंकड़ कहेगा कोई बात नहीं, अरे भाई हमें भी थाली में रहने दो क्योंकि हम और तुम तो दोस्त हैं। लेकिन अब आप अगर उन बालू कंकड़ों को बहुत ही सतर्कता से निकाल ना दें तो आप भी किसी रीति से उपयोग के लायक नहीं रहेंगे और आशीष के लायक रहेंगे ही नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में उस पर्पस को, जो प्रभु ने जिस पर्पस के लिए आपको रचा है, परमेश्वर ने जिस पर्पस के लिए आपको छुड़ाया है, आशीष दिया है, जिसके लिए यीशु ने अपने लहू की कीमत को अदा किया है, यदि आप चाहते हैं तो आपको आज प्रार्थना करना होगा, प्रभु इन बालू कंकड़ों को मेरे जीवन से फेंकिए बाहर, ताकि मेरी जिंदगी आपके आशीष के योग्य ठहरे। जब आप ये दुआ करेंगे और आप इसके लिए परमेश्वर से ये कहेंगे कि मैं अपने स्तर पे आपके साथ इस बात में पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगा या आपका साथ दूंगा, तब परमेश्वर आपको वो अनुग्रह देंगे जिससे कि आप उन बातों को अपने जीवन से दूर कर सकें। लेकिन यदि आप नहीं कहेंगे परमेश्वर से, नहीं प्रार्थना करेंगे, तो फिर वो बातें आपके जीवन में बनी रहेंगी। साथ ही साथ परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि जब आप अपने जीवन में बुरी चीज़ों को परमेश्वर से या बुरी संगति को अपने जीवन से आप हटाएंगे तो परमेश्वर आपको फिर भली अच्छी संगति भी देंगे। और अब आपके पास ऐसे दोस्त रहेंगे जो दोस्त उन 50 संसारिक दोस्तों से बेहतर होंगे, क्योंकि वो आपको पाप की ओर ढकेल नहीं रहे हैं। शैतान बड़ा चालाक होता है, वो आपको कह सकता है कि यार तुमको मैं पाप में नहीं ढकेलूंगा, मैं तो बस तुम्हारे साथ अच्छा दोस्त बन के रहूंगा। ठीक है, उसको दूर रहने दें, क्लोज सर्किल में ना आने दें। अगर आपने उसको अपने जीवन की भी अंदरूनी बातों में उनको जगह दे दिया, अपने विचारों में, अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, आप देखिए एजरा नबी के किताब में लिखा है कि उन्होंने उनके साथ रिश्तेदारी जोड़ ली थी, तो वो कितने क्लोज हो चुके थे। दोस्ती जो है अब रिश्तेदारी में बदल गई थी और फिर ये बर्बादी में बदल गई। वही इजरायली जिनसे पूरे क्षेत्र में लोग डरते थे क्योंकि उनका परमेश्वर उनके साथ था। क्या उनके पास उस समय ब्याह शादियां नहीं होती थी? क्या ब्याह शादियां तो होती थी उनके अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आशीष किया था। सिर्फ 2 व्यक्ति, मतलब एक अब्राहम और उसकी पत्नी सारा, इन्हीं से एक बड़ा वंश परमेश्वर ने खड़ा कर दिया और हजारों हजारों लाखों की संख्या में वो एक जाति बन गई इजराइल के नाम से। परमेश्वर
अब आप सोच सकते हैं उनके मध्य परमेश्वर ने आशीष दिया था कि वो इतना बड़ा समाज था कि वो उनके मध्य शादी ब्याह हो सकती थी और होती थी। लेकिन शैतान ने उनको कहा कि अच्छा, तुम्हें पत्नी की आवश्यकता है या पति की आवश्यकता है, तो देखो हम तुम्हारे लिए अच्छा इंतजाम करेंगे। और वो इंतजाम इतना अच्छा था कि उन्होंने परमेश्वर की आशीषों को ही खो दिया। आगे चल करके उनकी जिंदगी जो है पूरी तरह से परमेश्वर की आशीषों से भटक गई, और वो जो कि एक बहुत ही सामर्थ्यशाली राष्ट्र था इज़राइल, वो अब वो राष्ट्र जो है एक गुलाम राष्ट्र में तब्दील हो चुका था। क्योंकि अब इज़राइल ऐसा राष्ट्र था जो राष्ट्र आसपास की उन्हीं जातियों का गुलाम था जिन जातियों से उसने पहले शादी ब्याह का संबंध जोड़ा था। तो आप याद रखें, शैतान आपके लाइफ को एक फैमिली ब्लेसिंग वाली फैमिली नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो बस एंट्री करना चाहता है। आज परमेश्वर मुझसे आपसे चाहते हैं वो हर बात को देखें, गौर करें। 2016 तक शैतान ने आपके ऊपर चालाकियों से अपना कब्जा बनाने की हर कोशिश कर रखी है। 2017 आने वाला है, क्या हम इन बातों को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं क्या 2017 में, या इन्हीं बातों को यहीं पे समाप्त करने के लिए तैयार है? नहीं हो सकता है तो प्रार्थना करिए। अगर आप प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर आपका भी सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ भी जबरदस्ती नहीं करना चाहते। प्रभु किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और तुम मेरी आशीषों को लो, नहीं तो मैं तुम्हारे सिर में बांध दूंगा। ऐसा नहीं है परमेश्वर की चाहत, आपके ऊपर है। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर से, तो आप मांग सकते हैं, आप कह सकते हैं, और तब परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेंगे। परमेश्वर आपको शैतान जो देना चाह रहा है उन सब से बेहतर परमेश्वर के पास आपके लिए है। शैतान तो आपको देना नहीं चाह रहा, आपसे छीनना चाह रहा है। लेकिन जब आप शैतान की चालाकियों को समझेंगे और उसको इनकार कर देंगे, तब परमेश्वर आपको देंगे और वो आपके जीवन में आशीष के तौर पर बनी रहेगी। हाँ, शैतान उन चीजों में जरूर टांग अड़ाएगा कि किसी भी तरह आपको वो ना मिले, क्योंकि वो पूरी तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा आपको। लेकिन अगर आप परमेश्वर की निकटता में प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, तो फिर उसका कहां से बस चलेगा शैतान का आपके जीवन में? वो तो कुछ नहीं कर सकता डिस्टर्ब करने के सिवाय, बहकाने के सिवाय। लेकिन अंतिम निर्णय तो परमेश्वर की ओर से होता है। आपके जीवन में जो प्रभु ने आशीष देने के लिए सोचा है, चाहा है, उसको वो लाख कोशिश करे रोकने के लिए, लेकिन वो उसको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि परमेश्वर जब चाहते हैं तो परमेश्वर को कौन रोक सकता है। तो आज इस समय आइए प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु, आज का ये वर्ष का अंतिम समय है जब हम पाए जाते हैं, हमारी मदद कीजिए कि जिस तरह एजरा नबी के अंतिम अध्याय में बाइबल बताती है, 10वां अध्याय अंतिम अध्याय है एजरा नबी का, और उस एजरा नबी के अंतिम अध्याय में उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि हम वचन के अनुसार क्या लिखा है 10 अध्याय के 5 वचन में, तब एजरा उठा और याजकों और लेवियों और सब इजरायलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसी ही शपथ खाई। क्या उन्होंने सोचा था? बाइबल बताती है उन्होंने कहा, तब यहीएल का पुत्र शकन्या, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जो एलाम के वंश में का था, एजरा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इज़राइल के लिए आशा है। प्रभु का वचन कहता है, अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार, आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करें
और व्यवस्था के अनुसार यह काम किया जाए। अब आप देखिए, बहुत ही कठिन बात थी ये, लेकिन परमेश्वर पत्थर और चावल के दाने, अनाज के दाने एक साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वह अनुपयोगी होगा। अगर आप उपयोग जीवन को अपना प्रभु में बनाए रखना चाहते हैं तो दूर करें इन बातों को और प्रभु के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए आगे बढ़ें और दुआ करें, क्योंकि ये जो बाद में शैतान आपको डिस्टर्ब करता है और आपको और मुझको अपनी ओर खींचना चाहता है। दुआ करें जैसा हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, इन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, अब ये बातें मेरे जीवन में वापस प्रवेश ना करने पाए। आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो 2016 को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप 2017 में पहुंचेंगे। परमेश्वर आपसे मुझको चाहते हैं कि हम 2016 में या इस वर्ष के अंतिम समय में उन बातों को छोड़ें और दुआ करें। अगर हम नहीं छोड़ पाते हैं तो प्रभु आपको वो अनुग्रह देंगे और प्रभु अपनी शांति और आशीष देंगे और निश्चय आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। बाइबल बताती है आगे चल करके, वही इज़राइल केवल वापस नहीं आता है अपने स्थानों में, लेकिन नहेमिया नामक एक पुस्तक शुरू हो जाती है एजरा नबी के 10वें अध्याय के बाद, और इस पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि वापस परमेश्वर ने इज़राइलियों को केवल पहुंचाया नहीं अपने देश में, लेकिन उनके चारों ओर एक शहरपना थी। मतलब इज़राइल अपने पुराने वैभव की ओर लौटना शुरू कर जाता है। उन्होंने जब वापस अपने देश में प्रभु उनको पहुंचाए तो परमेश्वर ने उनको उन बातों से छुटकारा दिया जो बातें उनको गुलामी में लेकर के गई थी, और उस गुलामी के उन बातों से, इन बुराइयों से जब प्रभु ने उनको शुद्ध किया, पवित्र किया, जब उन अशुद्ध चीजों को जो कंकड़ पत्थर इज़राइल के अनाज के तौर पर अनाज के जगह पहुंच चुके थे, प्रभु ने उनको फेंका वहां से बाहर, अन्य जाति और उनके बच्चों को भी दूर किया। परमेश्वर का वचन कहता है अन्य जाति की स्त्रियों और उनके बच्चों को भी प्रभु का वचन कहता है कि व्यवस्था के अनुसार दूर कर दिया परमेश्वर के उन लोगों ने। और तब बाइबल बताती है आने वाले नई किताब जो इजरा नबी के बाद नहमिया में है, परमेश्वर ने इज़राइल को फिर से उस देश के रूप में फिर से खड़ा करना शुरू कर दिया जो पहले के समय में वो पाए जाते थे। उनके देश के चारों ओर जो शहरपना थी वो टूट गई थी। मतलब उनके देश का कोई बाउंड्री नहीं था ठीक यरूशलेम के चारों ओर, कोई भी अंदर आ जाता होगा, कोई वो सुरक्षित नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन को शुद्ध करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना उन्होंने चाहा, तो परमेश्वर ने उनको फिर से उसी समृद्धि और उस सुरक्षा में वापस लाना शुरू कर दिया। वो फिर से सुरक्षित थे, फिर से वो आशीषित थे। और प्रभु की आज इच्छा है कि 2017 में आप जब पहुंचेंगे तो परमेश्वर आपको संपन्नता, वैभव, समृद्धि और आशीषों से भरना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह एजरा के बाद की किताब नहमिया में परमेश्वर ने इज़राइलियों को फिर से उसी संपन्नता, ऐश्वर्य और आशीषों से भरा, वो तभी भरा जब परमेश्वर के उन लोगों ने नहमिया से पहले जो एजरा नबी की किताब है उसमें अन्य जाति की स्त्रियों और उनके बच्चों को दूर किया। आपके मेरे जीवन में भी परमेश्वर आज चाहते हैं बातें करना, आशीष पाना चाहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर में दृढ़ बनना चाहते हैं, शैतान के चंगुल से बाहर आना चाहते हैं, तो परमेश्वर के आज्ञा को माने, परमेश्वर के दिखाए रास्तों को गंभीरता से लें, परमेश्वर के वचन को उद्धार पाने के लिए गंभीरता से प्रार्थना करें, क्योंकि ये आत्मिक शैतान की चालाकियां हैं जो हमारे विचार और हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेती हैं, और फिर हम अशांत हो जाते हैं और उसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में भी दिखना शुरू हो जाता है, और फिर सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है।
परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आपका वचन मेरा आधार है, आप मेरे आधार हैं, और आपका आधार होना मुझे शैतान के चालाकियों से बाहर आने का सबसे मजबूत रास्ता है। और आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके वचन के आधार पर ही अपनी ज़िंदगी को जीऊँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि शैतान मुझे आशीष नहीं देना चाहता है, लेकिन आपकी आशीषों से मुझे दूर करना चाहता है। क्या आप जिन लोगों के पास स्त्रियां अन्य जातियों की नहीं थीं, क्या परमेश्वर ने उनको स्त्रियां नहीं दी थी? क्या उनके पास भी थी, उनके पास भी बच्चे थे, परमेश्वर की ओर से स्त्रियां होंगी उनके पास भी। लेकिन शैतान ने इन लोगों को, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर कार्य किया, उन लोगों को शैतान ने बहका करके अपने तरफ से वो सब कुछ दिया जो उनको प्रभु की तरफ से मिलना था। और उसका फल क्या हुआ कि वो अपनी बर्बादी का कारण तो बने ही, बाकी इजरायलियों के लिए भी बर्बादी का कारण बन गया। क्योंकि नाव का एक किनारा अगर छेद होगा तो उससे पूरे नाव में पानी भर जाएगा। उसे बंद करना जरूरी है अगर आप इस जीवन को, जो एक नाव के रूप का जीवन आपके पास प्रभु की ओर से है, और आप इस जीवन को जीना चाहते हैं इस दुनियावी समुद्र से, जहाँ पाप है, जहाँ बुराइयां हैं, जहाँ शैतान के चालाकियां हैं, जहाँ फंदे हैं, जहाँ हर कदम कदम पर संघर्ष है। परमेश्वर आपको अनुग्रह देना चाहते हैं और आपको आगे ले जाना चाहते हैं। और आज मेरे और आपके पास शायद बहुत कुछ नहीं है करने का। आपको लगेगा कितना कुछ कैसे करूँगा, कैसे होगा ये सब मुझसे। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी सामर्थ्य तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ, हम आप निर्बल हैं, इसलिए तो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, मदद मांगते हैं परमेश्वर से, और यीशु का धन्यवाद दें। यीशु हमारी मदद करते हैं। मदद पाने के भी लायक नहीं थी, लायक नहीं होंगे हम शायद, लेकिन यीशु ने हमारे पापों की कीमत को अदा किया है। दंड हमारा जो था उसको अपने ऊपर उठा लिया है। और जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं और उसकी आज्ञाओं के अनुसार आगे जीना चाहते हैं, तो फिर परमेश्वर भी आपकी सहायता करते हैं और आप अपने जीवन में प्रभु के अद्भुत कार्यों को देख पाते हैं। इस समय आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें परमेश्वर से, और निश्चय आप प्रभु की भलाई को देखेंगे। और जो कुछ आपसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, और वो प्रभु आपके लिए करेंगे। आपके बंधन, आपके विचार, मेरे बंधन प्रभु तोड़ देंगे, और हम प्रभु में एक दृढ़ मजबूत जीवन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख पाएंगे। तो इस समय हम अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, धन्यवाद दें परमेश्वर को, क्योंकि शैतान चालाकी कर सकता है, लेकिन सामर्थ्य और प्रभुता जो है वो परमेश्वर की है। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो अपने सर्व सामर्थी हाथों को बढ़ाएंगे, और फिर कुछ भी शैतान का नहीं चलता है, फिर तो सिर्फ परमेश्वर का ही चलता है। सिर्फ आपका, मेरा काम है प्रभु से प्रार्थना करना, उसको अपने जीवन में उसके कार्यों के लिए कहना कि हाँ प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में काम करें। जब आप ये दुआ करेंगे फिर परमेश्वर काम करेंगे, और फिर शैतान के उन दुष्प्रभावों को आप और हम अपने जीवन से जाते हुए देख सकें। और यदि हम लगातार प्रार्थना करें, परमेश्वर की निकटता में बने रहें, प्रभु में दृढ़ रहें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये बातें वापस मेरे जीवन में ना आने पाए, प्रभु मुझे अब अपने आशीष में, अपने प्रेम में, अपनी आत्मा में बढ़ाइए, प्रभु में निकटता में बने रहिए। दुआ करें तो लगातार प्रभु की आशीषें आपके जीवन में बढ़ती जाएंगी। आप केवल बंधनों से ही नहीं छुड़ेंगे, लेकिन आप वैभव और संपन्नता और समृद्धि, बल से बल की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसा प्रभु का वचन में लिखा है। वो काबू की नहीं उड़ेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे और दृढ़ करे। आइए इस समय हम दुआ करें और निश्चय जानें परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन के साथ देंगे, क्योंकि ये प्रार्थनाएं उसके मर्जी के हिसाब से आपकी भलाई के लिए हैं। प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें बड़ी आशीष दी है कि हम आपके बच्चे एक बार फिर से आए उन बातों को आपके सम्मुख लेकर, जो उन बातों में हम अपने आप को निर्बल पाते हैं। वो हर एक बात जो हमारी निर्बलता है प्रभु,
आपसे दुआ मांगते हैं इस 2016 में उन निर्बलताओं में आप हमारी ताकत बन जाइए। हम जिन बातों को नहीं समझ पाते उन बातों में भी आपकी मदद हम मांगते हैं। प्रभु, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में पूरी होने पाए। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र, हम अपने जीवन की संगति, हम अपने जीवन के आने वाले समय के रिश्तेदारी और हर एक बातें, ब्याह शादियाँ या किसी भी प्रकार के प्रभु हमारे क्लोज सर्कल में जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें हम आपके हाथों में देते हैं। आप उन सब बातों को अपने नियंत्रण में लीजिए और हमें एक पवित्र और धर्मी आपके द्वारा आप बनाए रखिए, ताकि आपका लहू हमारी रक्षा करे, ताकि हम ऐसी हर अशुद्धता से बचे रह सकें जो हमारे जीवन को शैतान बर्बाद करने के लिए और आने वाले समय में भी करना चाहता है। हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी प्रभु, और जीवन के हर बातों में आप अपनी हमें समझ बुद्धि दें, ताकि हम उन बातों को आप में होकर निर्णय ले सकें और उन बातों के में आपकी इच्छा को हम पूरी होते हुए देख नहीं पाए। प्रभु, सब कुछ आपके हाथों देते हैं और दुआ मांगते हैं आपकी सामर्थी हाथों को बढ़ाइए और आपकी सामर्थी चाहत जो हमारे भलाई के लिए उसे आप पूरी करें, और अपनी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है हमारे जीवन में भी आप पूरी करें। हम चाहते हैं आपकी मर्जी को अपने जीवन में, यीशु के नाम से, आमीन। इस समय जब आपने प्रभु से प्रार्थना की, निश्चय जाने परमेश्वर ने आपकी दुआओं को सुना है। बहुत सारी बातें जो आप और हम अपनी निर्बलता में नहीं कर सकते प्रभु करेंगे, क्योंकि आपकी निर्बलता में प्रभु ने आपको छोड़ना नहीं चाहा, लेकिन वचन कहता है अपनी सामर्थ से वो आपकी निर्बलताओं में आपके सहायक बन जाएंगे। और इसलिए वचन कहता है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। ये परमेश्वर का वचन। तो प्रभु का धन्यवाद दें कि वो आपकी उनकी सामर्थ्य के द्वारा अपने जीवन को प्रभावशाली और सुरक्षित और आशीषित पाएंगे, और हम मिलकर फिर से प्रभु को शुक्रिया कहेंगे। अंत में हम परमेश्वर की प्रार्थना एक साथ बोलें और आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को माफ़ करिए। हमें आजमाइश में ना लाए बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा हमेशा आपकी है, आमीन। परमेश्वर को सारी आदर, महिमा, प्रशंसा देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी यह अवसर दिया है आज के दिन कि आप भी अपने पापों से पूरी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर के इन आशीषों के वारिस बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझसे प्रेम किया है और मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने मसीह यीशु में होकर मेरे ही पापों की हर एक सजा को अपने ऊपर ले लिया। आपने अपने जीवन को मेरे लिए बलिदान कर दिया, अपने पवित्र लहू को मेरे लिए बहने दिया। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आपने मेरी मृत्यु को भी सहा और तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठे और आपने मेरी मृत्यु को भी समाप्त कर दिया। आज भी आप मेरे साथ हैं और सदा तक आप मेरे साथ होंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आज से आप मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हों और मुझे आपके संतान के तौर पर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से, आमीन। निश्चय जाने, जब आपने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको क्षमा दिया है और यह अनुग्रह दिया है कि आप परमेश्वर के साथ
उसकी संतान के तौर पर केवल ये जीवन नहीं वरन अनंत जीवन भी जी सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको ऐसे माध्यम दे जिससे कि आप परमेश्वर को और दृढ़ता से जान सकें और उन असीम आशीषों को इस जीवन में प्राप्त कर सकें जो केवल इस जीवन में ही नहीं लेकिन सदा तक आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दें। परमेश्वर से लगातार बातचीत करें प्रार्थना के माध्यम से और उसके वचनों को पढ़ें और परमेश्वर निश्चय आपको अपनी समस्त भलाइयों से भरेंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। यीशु के नाम से आमीन।